नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ज़रिए सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास में इलेक्शन कमीशन मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन समेत सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीक हैं। इजलास में इंतखाबी सामान की तरसील, सिक्योरिटी और पोलिंग स्टेशन से मुताल्लिक और विंग्स कमीशन को ब्रीफिंग दी जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़रिए सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास का अहवाल बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ, बताएगा किस बातों पर डिस्कशन की जा रही है, इंतजाम का किस तरह से जायजा लिया जा रहा है? जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास जो है वो हुआ है। इजलास में आम इंतखाबात जो कि कल होने जा रहे हैं उसकी तैयारियों का जायजा लिया गया है। मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मुतलका विंग्स के जो हुकाम है वो शरीक हुए हैं इजलास में। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी वीडियो लिंक पर शरीक हुए। कमीशन को आम इंतखाबात की तैयारियों, जो हतमी तैयारियां हैं, उस हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया है। इंतखाबी सामान की तरसील, सिक्योरिटी और स्टेशन से मुतल्लिक विंग्स ने कमीशन को ब्रीफिंग दी है। इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक जो कल इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से अहम गाइडलाइंस जो है वो हुकाम को दी गई हैं। और इस हवाले से जो सामान की तरसील हुई है, इंतखाबी सामान की तौर पर बैलेट पेपर की जो तरसील हुई है, उस हवाले से कमीशन को तफसीली तौर पर बताया गया है कि कितने पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग स्टेशन जो तरसील है वो मुकम्मल कर ली गई है। प्रिजाइडिंग अफसरान को बैलेट पेपर हवाले कर दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ। आम इंतखाबात का मैदान कल सचेगा। पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला जारी है और मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिन पर 14,90,000 इंतखाबी अमला फराइज सिर अंजाम देगा। हर हल्के का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रिटर्निंग अफसरान के दफातर से जारी होगा और नताइज की तरसील के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। आप रिपोर्ट देखिए। इंतखाबात 2024 कल होंगे। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी। 12,85,85,760 वोटर्स को हक राय दही हासिल है। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 14,90,000 इंतखाबी अमला फराइज पर मामूर है। वोट असली कौमी शनाख्ती कार्ड पर ही डाला जा सकेगा। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड भी काबिल कबूल होगा। पोलिंग सुबह 8 से बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा RO ऑफिस से जारी होगा। 4 इंतखाबी हलकों में उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस पोलिंग का अमल मुलतवी करना पड़ गया। मुल्क के 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। 29,985 हसास करार दिए गए। प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात हासिल रहेंगे। दौरान पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर की हदूद में किसी किस्म की मुहिम की इजाजत नहीं होगी। पोलिंग स्टेशन की हदूद में वोटर्स से वोट की इल्तिजा करने पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। इलेक्शन 2024 की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। शहर कराची के तमाम अजला में पोलिंग के सामान की तरसील का अमल जारी है। इस सिलसिले में शहर के 7 अजला में 9 सेंटर्स कायम किए गए हैं। मजीद तफसीलात बताने के लिए केमाड़ी में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राना खालिद महमूद। उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी राना खालिद, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त गुलाम अब्बास स्कूल माड़ीपुर रोड पर मौजूद हूँ और जनरल इलेक्शन 2024 की तैयारियां आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। जैसे कि हमारे कैमरा में आपको दिखा सकते हैं कि अब से कुछ देर कबल पोलिंग का जो सामान था यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। यहाँ जो हल्का लगता है कौमी असम्बली का NA 239 और PS 106 के लिए यहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और पोलिंग का जो सामान है, बैलेट बॉक्स यहाँ पर भी जो है वो पहुँचा दिए गए हैं और यहाँ पर पोलिंग का अमला भी मौजूद है। यहाँ ये बात बड़ी काबिल जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब जो तैयारियाँ जो है उसको मुकम्मल करने के जहाँ दावे किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब जो इनका अमला है जो यहाँ पर रात गए तक रुकेगा और सुबह जो पोलिंग का आगाज़ होगा उस वक्त वो यहाँ पे अमला मौजूद होगा। रात बसर करने के लिए उनके लिए रिहाइश का किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। इस हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इकदाम किए गए हैं। जबकि अब से कुछ देर कबल ब्रिगेडियर हारिस नवाज जो सिंध के वजीर दाखिला हैं निगरान, उन्होंने इस हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी और उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की जो है खिदमत हासिल की गई हैं और जो हसास तरीन इलाके हैं वहाँ पर क्विक रिस्पांस फोर्स भी वहाँ पर तैनात की गई है। इलेक्शन का तमाम सामान जो है यहाँ पर पहुँचा दिया गया है और सुबह 8 बजे से जो है पोलिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा। जबकि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए तमाम तर इकदाम को हतमी शक्ल भी दी गई है। जी, कराची के बाद रुख करेंगे पेशावर की जानिब। पेशावर में पोलिंग डे के लिए सियासी जमातों ने भी तैयारी मुकम्मल कर ली है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर अपने इंतखाबी कैंप कायम कर दिए गए, जहां पर वोटर्स को वोटिंग नंबर और वोट पोल करने के हवाले से रहनुमाई फराहम की जाएगी। मजीद डिटेल्स रिपोर्ट करेंगे पेशावर से अलिशा खट।
जी, आम इंतखाबात का दंगल सजने में कुछ टाइम ही बाकी रह गया है। कल 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। तमाम पोलिंग अमला या पोलिंग का जो सामान है, बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस, वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में पहुँचा दिया गया है। तो वही मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं, उनकी तैयारियाँ भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से जो है पोलिंग स्टेशंस के करीब पोलिंग कैंप्स लगाए गए हैं, जहां उन्होंने अपना अमला बिठाया हुआ है। और जब कल उनके वोटर्स आएंगे तो उनको सहूलत फराहम करने के लिए ये पोलिंग कैंप्स सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से लगाए गए हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कुछ ज़ाब्ता अखलाक जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक किसी भी पोलिंग स्टेशन के करीब 100 मीटर या 400 मीटर तक कोई भी पोलिंग कैंप बनाया नहीं जा सकता, जिसके जरिए जो है वोटर्स को कन्वेंस किया जाए। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल होने वाले आम इंतखाबात के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फॉर्म 45 से मुतालिक अहम हिदायत भी जारी की हैं। इस बार आम इंतखाबात में RTS के बजाय EMS सिस्टम में काम लिया जाएगा, जिसे मुकम्मल तौर पर फाल भी कर दिया गया है। ये सिस्टम काम कैसे करता है, तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात 2024 RTS की बजाय EMS सिस्टम लागू, शिकायत के अजाले के लिए कंट्रोल रूम कायम, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फॉर्म 45 से मुतल्लिक हिदायतनामा जारी कर दिया। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराएं, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। इस मरतबा RTS के बैठने का भी खदशा नहीं, क्योंकि इंतखाबी नताइज जमा करने के लिए EMS इस्तेमाल होगा। DG IT इलेक्शन कमीशन खिजर अजीज कहते हैं कि EMS सिस्टम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो GPS से कनेक्ट होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के मोबाइल फोन्स में भी EMS इंस्टॉल कर दिया गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने मोबाइल पर फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देंगे। इस तरह RO फॉर्म 47 बनाते वक्त तसल्ली करेगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मोबाइल फोन में फॉर्म 45 लॉक हो चुका है। शिकायत दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन का मरकजी कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल रहेगा। बहुत बड़ा दिन है और कमीशन की सारी तैयारियां मुकम्मल है। हमारी जो मॉनिटरिंग की जो सेटअप है, 4 टियर सेटअप, वो हमारा इंटैक्ट है। सूबाई लेवल पर, रीजनल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी मॉनिटरिंग टीमें जो है उनको अलर्ट कर दिया गया है। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद 8 फरवरी के लिए बड़ा फैसला सामने आ गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आम इंतखाबात में सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 8 फरवरी को अफगानिस्तान और ईरान के साथ बॉर्डर्स बंद रहेंगे। दोनों ममालिक के साथ तमाम क्रॉसिंग पॉइंट्स, कार्गो, नॉर्मल ऑपरेशंस और पैदल क्रॉस करने वालों के लिए बॉर्डर्स बंद होंगे। बॉर्डर क्रॉसिंग 9 फरवरी को खुलेंगी। इसी बारे में बात करते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइए सिक्योरिटी के हवाले से क्या नए फैसले लिए जा रहे हैं? हमारा राब्ता एजाज अहमद से मुनक़ता हुआ है, दोबारा राब्ता बहाल होगा। खबर आपको ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद 8 फरवरी के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आम इंतखाबात में सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 8 फरवरी को अफगानिस्तान और ईरान के साथ बॉर्डर्स बंद रहेंगे। आम इंतखाबात के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस की तैयारियां मुकम्मल। सेफ सिटी सेंटर में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। ये कंट्रोल रूम काम किस तरह से करेगा, कितने कैमरे नस्ब किए गए हैं, इस हवाले से हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान भट्ट। इंतखाबात में चंद घंटे जो हैं वो बाकी हैं, तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामान मुहैया किया जा रहा था वो भी अपने हतमी मराहिल में है। और उसके साथ साथ सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। 2700 सेफ सिटी के कैमरे पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन को मज़ीद सिक्योर बनाने के लिए, महफूज बनाने के लिए 1500 मज़ीद आर्जी कैमरे जो हैं वो लगा दिए गए हैं। और जितने भी हिसास पोलिंग स्टेशन हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक खुसूसी सेल जो है वो सेफ सिटी में कायम किया गया है, जिसको 4 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चले कि ये डेस्क अभी भी जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है और यहाँ से कड़ी निगरानी जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का भी एक सेल यहाँ पर बनाया गया है, जो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर हमादम जो है वो मौजूद रहेगा और खुसूसी निगरानी के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को भी बरकरार यहाँ से रखा जाएगा। 6500 एहलकार इस्लामाबाद पुलिस के जो हैं वो फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। उनके साथ साथ 1000 एहलकार FC के भी तैनात किए
गए हैं और 1500 एहलकार रेंजर्स के भी यहाँ पर तैनात हैं जो अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इसके साथ साथ पाक फ़ौज के जवान भी यहाँ पर मुआवनत करेंगे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक जो IG इस्लामाबाद है डॉक्टर अकबर नासिर खान, वो खुद इस कंट्रोल रूम में इंतखाबात के रोज़ मौजूद होंगे और वो खुद तमाम सूरत हाल का जो है वो जायज़ा लेंगे। जी, आम इंतखाबात 2024 में प्रीपोल धांधली की पहली शिकायत दर्ज कर ली गई है। PP 31 गुजरात से उम्मीदवार मुदस्सिर रजा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त गुजार का कहना है कि हल्के में निगरान वज़ीर आला पंजाब के करीबी अजीज शाफे हुसैन को जितवाने के लिए हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। जी हाँ, आम इंतखाबात 2024 में प्री पोल धांधली की पहली शिकायत दर्ज कर दी गई है। इसी बारे में बात करते हैं। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइए क्या शिकायत दर्ज की गई है, किस मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है? जी, कल पोलिंग होनी है और इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन में पहली शिकायत जो है वो दर्ज करवा दी गई है। उम्मीदवार PP 31 गुजरात मुदस्सिर रजा की जानिब से इलेक्शन कमीशन में ये दरखास्त दायर की गई है और कहा गया है कि हल्के में निगरान वज़ीर आला पंजाब के करीबी अजीज शाफे हुसैन को जितवाने के लिए हुकूमती मशीनरी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। हजारों की तादाद में जैली पोस्टल बैलेट जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। बैलेट पेपर्स पर ट्रैक्टर के निशान पर मोहर लगाकर जाली बैलेट बॉक्स जो है उनमें बंद करके तैयार कर लिए गए हैं। दरखास्त में ये भी इल्जाम लगाया गया है कि जाली बैलेट बॉक्स को असली बैलेट बॉक्स में तब्दील करने की जो साजिश की जा रही है और इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐसी जो प्री पोल धांधली है इसका फौरी नोटिस ले और इसका अजाला करे। जी, हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आतिफ, इस बारे में आप अपडेट कर रहे थे। और इलेक्शन कमीशन ने ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर NA 75 नारोवाल से उम्मीदवार दानियाल अजीज़ को नोटिस जारी किया है। केस की समाअत 10 फरवरी को इलेक्शन कमीशन में मुकर्रर की गई है। दानियाल अजीज अगर इलेक्शन में कामयाब हुए तो हतमी नोटिफिकेशन का इजरा इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत होगा। अवाम के लिए खबर है, कल इंटरनेट की बंदिश नहीं होगी। इलेक्शन के दिन इंटरनेट की सहूलत तमाम सारिफीन को बगैर रुकावट मैसर रहेगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने यकीन दहानी करा दी है। सिक्योरिटी खदशात के बायस सर्विस बंद करना वज़ारत दाखिला का इस्तेहकाक है। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में आम इंतखाबात की घड़ी आ पहुंची है। करोड़ों पाकिस्तानी अपने वोट का हक इस्तेमाल करने को बेताब हैं, मगर आपकी ज़रा सी लापरवाही आपको इस अहम फरीजे से महरूम भी कर सकती है। वोट डालने का दुरुस्त तरीका क्या है, जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। आम इंतखाबात का वक्त आ गया। आपका वोट आपके पसंदीदा उम्मीदवार को असेंबली में पहुंचाएगा। आप अपने इस फर्ज को ऐसे अंदाज में सर अंजाम दें। अगर आपने दुरुस्त तरीका ना अपनाया तो ये वोट जाया हो सकता है। याद रहे, आप वोट डालने के लिए घर से निकलें तो कौमी शनाख्ती कार्ड अपने साथ लेकर जाएं। पोलिंग स्टेशन पहुंचकर सबसे पहले आपको पोलिंग अफसर के पास जाना होगा। प्रिजाइडिंग अफसर फहरिस्त में आपका नाम और वोट नंबर चेक करके बैलेट पेपर जारी करेगा। आप बैलेट पेपर पर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत और मोहर जरूर देखें। फहरिस्त में अपने नाम के सामने अंगूठा लगा। कौमी और सूबाई असेंबली के 2 बैलेट पेपर हासिल करने के बाद आपको अलग बूथ में जाना होगा। यहाँ बैलेट पेपर पर अपने पसंदीदा किसी एक उम्मीदवार के नाम और निशान पर मोहर लगाना होगी। 2 उम्मीदवारों या 2 निशानों के दरमियान लगी मोहर वोट जाया कर देगी। मोहर लगाने के बाद रोशनाई खुश्क होने का इंतजार करने, रोशनाई फैलने की सूरत में भी वोट कैंसिल ही तस्वर होगा। मोहर लगाने के बाद सब्ज बैलेट पेपर सब्ज बॉक्स जबकि सफेद को सफेद डब्बे में डाल। वोट डालने के बाद वोटर के अंगूठे पर अनमिट निशान लग जाएगा जो इस बात की अलामत होगा कि मुतल्लिका शख्स अपना वोट कास्ट कर चुका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन से एक रोज कबल गड़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद मीर शाहनवाज भुट्टो और शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो की कब्रों पर हाज़िरी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फातिहा खानी की और बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं भी की। कराची में आम इंतखाबात के हवाले से सिंध में 10,000 जबकि शहर कायद में 6,000 रेंजर्स एहलकार तैनात होंगे। असास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस फोर्स अलर्ट रहेगी। इसी बारे में अपडेट करेंगे बाबर सलीम।
जी, कराची में आम इंतखाबात के हवाले से दीगर इदारों की तरह रेंजर्स की जानिब से भी सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक 10,000 रेंजर्स एहलकार हैं मजमूई तौर पर जो सूबा सिंध में तैनात हैं, जबकि 6,000 एहलकारों को कराची के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर तैनात किया गया है। जो हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ नफरी रेंजर्स की इजाफी रखी गई है, जबकि दीगर इलाकों में जो पेट्रोलिंग है उसके लिए भी रेंजर्स एहलकारों को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो इंतखाबी सामान की तरसील है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से भी रेंजर्स अपना किरदार अदा करती रही है, और जो रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स है रेंजर्स की वो शहर में इंतखाबात के दौरान किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए स्टैंड बाय रहेगी। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ रेंजर्स के एक हेडक्वार्टर के बाहर, जहाँ पर नफरी की तैनाती का काम जारी है। यहाँ से स्क्वाड्स जो हैं वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर तैनाती के लिए भेजे जा रहे हैं। जी, वेलकम बैक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी चार्ज संभालते ही इन एक्शन, कौमी क्रिकेट टीम के लिए गैर मुल्की कोचेज रखने का इंतहा दे दिया। कहते हैं किसी की मनमानी नहीं चलनी, सिर्फ क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम होगा। तफसीलात बताएंगे आकिब कुरैशी अपनी इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी चार्ज संभालने के बाद पहले दिन ही मुतहद अहम हुक्म दे दिया, अहम फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी ने 6 फरवरी को चार्ज संभाला और गवर्निंग बोर्ड के इजलास के फौरी बाद सीधे पीसीबी हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां COO सलमान नसीर और चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने सलमान नसीर और वहाब रियाज पर वाज़ेह किया कि सिर्फ क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम होगा, क्रिकेट टीम को मुल्क नहीं गैर मुल्की कोचेस की जरूरत है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा बोर्ड या टीम में कोई मनमानी नहीं चलेगी, मिलकर काम करना होगा। दूसरी तरफ चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने चेयरमैन को T20 वर्ल्ड कप के हवाले से ब्रीफ किया। चेयरमैन के गैर मुल्की कोचेस रखने के इंदिए के बाद टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का कौमी टीम के साथ सफर खत्म होने का इम्कान। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की गुंजाइश बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इजलास में कज़ाफ़ी स्टेडियम में शायकीन के बैठने की गुंजाइश दुगनी करने के लिए मंसूबा तैयार करने की हिदायत जारी की गई हैं। और शायकीन की गुंजाइश का मंसूबा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। जी आकिब, बताइएगा क्या मंसूबाबंदी की जा रही है गुंजाइश बढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दूसरे रोज ही जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों का इशारा दे दिया है। गैर मुल्की कोचेस की अंदिये के बाद अब जो है क्रिकेट शायकीन की खुशखबरी ये है कि 2025 में चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है उसमें कज़ाफ़ी स्टेडियम की गुंजाइश बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। 27,000 इस वक्त जो है ऑफिशियल कज़ाफ़ी स्टेडियम की गुंजाइश है, जबकि इसको 50,000 पे लेके जाने का जो है वो हदायत कर दी गई है चेयरमैन पीसीबी की जानिब से। दूसरी तरफ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी और कज़ाफ़ी स्टेडियम का भी दौरा किया है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया है। गुज़श्ता रोज मोहसिन नकवी ने जो है तरक्याती कामों को जो है रुकवा दिया था, अब उन्होंने असर-ए-नौ जायजा लेने के बाद दोबारा काम जो है जारी कर दिए अपने। मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में पीसीबी हेडक्वार्टर स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम का भी दौरा किया है। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम के वॉशरूम्स को दोबारा तमीर करवाने की हिदायत की है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर और चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज जो है मोहसिन नकवी के हमरा। बहुत शुक्रिया आकिब कुरैशी, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। IPSOS ने इलेक्शन से मुतालिक नया सर्वे जारी कर दिया है। सर्वे के मुताबिक 76% पाकिस्तानी इलेक्शन 2024 के नताइज को तस्लीम करेंगे, जबकि 17% ने कोई राय नहीं दी। सर्वे के मुताबिक देही इलाकों के 77%, जबकि शहरी इलाकों के 74% लोग इंतखाबात 2024 के नताइज को तस्लीम करेंगे। सर्वे के मुताबिक वोट ना डालने वाले लोगों की जानिब से इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करने का तनासुब 56% रहा है। इसी बारे में बात करते हैं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइए इस सर्वे के मुताबिक क्या एदाद शुमार जारी किए गए? जी, IPSOS का एक दिलचस्प सर्वे सामने आया है और IPSOS ने ये अपने सर्वे की बुनियाद पर ये बताया है कि पाकिस्तान की अक्सरियत वोटर्स की अक्सरियत, जिनमें खास तौर पर नून लीग पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के वोटर्स की अक्सरियत है, उसकी 87% तादाद जो है वो इंतखाबी नताइज को कबूल करने पर तैयार है। इस्लामाबाद में 46% लोगों ने इस हवाले से जवाब दिया और अक्सरियत जो नौजवानों की अक्सरियत है वो इंतखाबी नताइज कबूल करने पर तैयार नहीं है। ताहम जो
उन्होंने सर्वे रिपोर्ट में ये बताया है कि 76% पाकिस्तानी जो ओवरऑल हैं वो नताज को तस्लीम करेंगे, जबकि पीटीआई से वाबस्ता अफराद जिनमें ज्यादातर तादाद नौजवानों की है, उनकी 67% उनका जो है वो इंतखाबी नताज तस्लीम करने पर तैयार है। जी बहुत शुक्रिया, आप बता रहे थे। क़िला अब्दुल्ला के करीब JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। हमले में हाफिज हमदुल्लाह महफूज रहे हैं। स्क्वाड में मौजूद एहलकारों की फायरिंग से गार्ड्स की फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं क़िला अब्दुल्ला के करीब JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इरफान राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा। हाफिज अब्दुल्ला JUI के रहनुमा हैं, वो अपनी गाड़ी में चमन की तरफ जा रहे थे। जिस किला अब्दुल्ला के पास पहुंचे हैं, नामालूम मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। उन्होंने इनकी गाड़ी पे फायरिंग की है, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से उनको कोई किसी किस्म का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ना गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ताहम उनके साथ जो सिक्योरिटी पे मामूर थे सिक्योरिटी गार्ड, उनकी जवाबी फायरिंग से मुसल्लह अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। मैं आपको बताऊँ, आज जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल वासे के PB3 हल्का किला सफला में भी एक धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 14 अफराद जाबाज जबकि 18 अफराद जख्मी हुए थे। जबकि इसी में असफद यार काकर है जो वो उम्मीदवार है सूबाई असम्बली के हल्का 47 के, उसमें भी वहाँ पर धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में बहुत शुक्रिया इरफान।